नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इस अक्षय तृतीया पर आप ऑनलाइन गोल्ड कैसे खरीद सकते हैं, आपके पास कितने विकल्प हैं और ऑनलाइन जब आप खरीदते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुमार जैन साहब हैं, उमेदलाल तिलोकचंद ज़वेरी बाजार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तरुण सत्संगी हैं, तरुणसत्संगी.com के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज सुबह से अब तक ऑनलाइन बाइंग को लेकर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। जी, चलिए तरुण जी, आप बताएं आपके हिसाब से गोल्ड में अभी क्या किया जाए। सी देखिए, जिस तरीके से इंडिया के केसेस बढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली हमने देखा है कि इंडियन कोविड वेरिएंट है वो ग्लोबली फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पेसिमिज्म है जिसकी वजह से सेफ हेवन्स में बाइंग आई है। साइमल्टेनियसली हमने देखा है कि यूएस की इकोनॉमी टू वीक होने लग गई है और जो इन्फ्लेशन है यूएस में 13 ईयर्स के हाई पे जा चुका है। इट मींस 2008 के रिसेशन से पहले जो इन्फ्लेशनरी कंडीशन था सेम सिमिलर कंडीशन अभी है। अगर आई थिंक 2005 से 8 के मूवमेंट को अगर हम इन्फ्लेशन वर्सेस गोल्ड को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो उस केस में हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखे जाएँगे। बात किया जाए शॉर्ट टर्म का स्पेसिफिकली, आई थिंक इसमें शॉर्ट टर्म में भी बाय करना चाहिए समवेयर क्लोज टू 47,300 इन अ जून फ्यूचर। स्टॉप लॉस रहेगा 47,199। कपल ऑफ डेज के अंदर 48,000 फिर से रिक्लेम करेगा। नहीं तरुण जी, आप एक बात बताएं कि जो लोग डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज के दिन, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? plenty of options हैं, like there are certain jewelers जो कि ऑनलाइन शॉपिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, उनकी साइट पर जाके बाय किया जा सकता है। साइमल्टेनियसली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो डेरिवेटिव मार्केट का भी हेल्प ले सकते हैं। एमसीएक्स में गोल्ड बीटल है, निमी है, तो उसमें भी बाय किया जा सकता है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इन बिटवीन लाइक बीच बीच में गवर्नमेंट भी गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड इशू करती है, तो वो भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं। तो आई थिंक साइट पर जाके किया जा सकता है और एक्सचेंज के अंदर भी बाय किया जा सकता है गोल्ड। ये सुझाव हैं आपके कि अभी आप डिजिटल गोल्ड को कैसे खरीद सकते हैं और क्या इसमें आपके लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि मंडे से गोल्ड बॉन्ड भी खुल रहा है तरुण जी, तो क्या आपको लगता है कि जो लोग ठीक है आज जो खरीद रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर अगले हफ्ते के लिए वेट कर सकते हैं मंडे के लिए, तो क्या गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहा है बाइंग के लिहाज से? या सर्टेनली जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन ग्लोबली पैन आउट हो रही है, आई थिंक गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। साइमल्टेनियसली देखिए, नॉन असेट बियरिंग कमोडिटी होती है नॉर्मली, और उसमें अगर गवर्नमेंट आपको कुछ परसेंटेज दे रही है रिटर्न, तो आई थिंक वो एडिशनल बेनिफिट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द जो कमोडिटीज के प्राइस में मूवमेंट आता है। तो आई थिंक सर्टेनली करना चाहिए। आउटलुक काफी अच्छा है फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ईयर एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर भी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। जिस तरीके से इन्फ्लेशनरी कंसर्न बढ़ रहे हैं यूएस के अंदर, आई थिंक ये एक अच्छा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन रहेगा। साइमल्टेनियसली देखिए, क्राइसिस के टाइम में तो अच्छा करता ही है, लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ से रिबाउंड भी करती है तो आई थिंक लोगों की हायर अर्निंग होगी, तब भी उनको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में पार्क करने के लिए जब देखेंगे तो नॉर्मली हायर अर्निंग के सिनारियो में जब सरप्लस कैश होता है तो लोग सेफ हेवन लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा आउटलुक है फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड बॉन्ड में आप कैसे गोल्ड बॉन्ड में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। कुमार जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आज सुबह से, चूंकि इस बार का अक्षय तृतीया अलग है, फिजिकल के मार्केट बंद हैं, तो आज सुबह से ऑनलाइन मार्केट को कैसा रिस्पांस मिला है? क्या लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समय से ऑनलाइन पे लोग अक्षय तृतीया के लिए बुकिंग मांग रहे थे और अब लास्ट ईयर की जो
कोरोना वायरस की महामारी का जो पोजीशन थी, इससे मेंटली लोग प्रिपेयर्ड थे। और अब ऑनलाइन लोग शॉपिंग भरमार कर रहे हैं। आप अमेजॉन वगैरह कोई भी चैनल आप देखिए, लिंक में लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। तो मेंटली लोग प्रिपेयर्ड थे कि अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा दिन है। और लोग लास्ट ईयर खरीदारी नहीं कर पाए थे। लास्ट ईयर सोने का भाव उस समय 42,000 था, तो आज लोगों ने 49,000 में भरपूर खरीदारी की है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो आए, जिनको ये 14 जुलाई तक शादियां हैं, उन लोगों ने भी आज अच्छा दिन देखकर मुहूर्त कर आज शुरुआत की है। बहुत सारे लोगों ने डिजाइन पसंद किए, एडवांस टोकन भेजे हैं। कुछ लोगों ने आज डन भी किया है। उनके यहाँ कुछ लोगों को हमने टू व्हीलर से आदमियों को भेज के वहां से पेमेंट मंगवाया है। कुछ कैशलेस होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ही पेमेंट किया है, मतलब अलग अलग आरटीजीएस की है, क्योंकि बड़ा अमाउंट ज्वेलरी जो एक बड़े अमाउंट में आती है। अब मेरे पास से आज कस्टमर सुबह था, एक कस्टमर था, उसको कल 6 कॉइन की बात कर रहा था। लेकिन जब ये समझ में आया कि भी लास्ट ईयर जो भाव था 42,000 था और इस बार 49,000 का भाव है, और आने वाले समय में सब आर्टिकल जो पढ़ते हैं उसमें 70,000 का भाव लोग देख रहे हैं। तो इस तरह लोगों के दिमाग में बैठा कि आज के ऑस्पिशियस डे पे खरीदारी जरूरी है। और ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जिस तरह से और दिन जाते हैं, ऑस्पिशियस डे, दिवाली बोलो, धनतेरस बोलो, दशहरा बोलो, गुड़ी पाड़वा बोलो, अब की बार लोग गुड़ी पाड़वा में भी खरीदारी नहीं कर पाए थे क्योंकि लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे और कोरोना वायरस की महामारी से सब लॉकडाउन जैसा था। तो इस बार एक अच्छी सी, बहुत अच्छा तो नहीं कर सकता हूँ मैं, रुपए में हमेशा हम लोग कोट करते हैं। नॉर्मल डे में यहाँ 200 करोड़ रुपए की खरीदारी होती है, और ऑस्पिशियस डे यानी जिस तरह अक्षय तृतीया आज, तो उस समय 500 करोड़ रुपए का सेल होता है। तो लेकिन आज इतना नहीं है। डेफिनेटली मैं एवरेज 20 से 25% सेल देखता हूँ। तो मतलब शाम तक लगभग हम लोग 4-5 बजे तक आज रहेंगे शॉप पे, तो करीबन 1-1.25 करोड़ के आसपास डेफिनेटली इतना सेल होगा, ऐसा मेरा अंदाज है। नहीं, शॉप पे कैसे हैं सर? शॉप तो बंद है और अलाउ नहीं है खोलने का, फिर आप शॉप पे कैसे हैं? हमारे इधर मैंने हमारे आदमी जो है, हमारा स्टाफ है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। साफ सफाई वाले, डोर कीपर, उनको सबको मैंने यहीं रखा। वो डर के मारे गांव भागे जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी सब व्यवस्था करता हूँ, मेडिकल व्यवस्था, ये व्यवस्था, अच्छा, सब। और उनको बोला आप यहीं रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए बस। तो ये सुविधा से वो बिल्कुल यहाँ रह गए हैं। और भी मार्केट में ज्वेलर्स की शोरूम्स है, उन्होंने इस तरह व्यवस्था की। हमारी ज्वेलरी बाजार एसोसिएशन ने भी जो स्टाफ थे उनको खाने पीने की व्यवस्था की। कारीगर सब पलायन हो चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए जैन साहब, एक बात बताइए। हाँ ठीक है, एक बात बताइए जैन साहब की मान लीजिए कोई ऑनलाइन बुक करवा रहा है आपके पास या किसी और ज्वेलर के पास, और उनको डिलीवरी चाहिए होगी, तो आप लोग डिलीवरी कर पा रहे हैं क्या अभी? अगर किसी ने ऑनलाइन ज्वेलरी ली, परचेज की और उनको डिलीवरी चाहिए, तो ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल, आदमियों को हम भेज रहे हैं। हमारे इधर टू व्हीलर जो मैंने कहा कि स्टाफ मैंने रखे 2-3 आदमी, वो ऑल इन वन है। वो डोर कीपर भी है, साफ सफाई भी करते हैं, और कुछ काम रहा तो स्कूटर पे, टू व्हीलर पे जाके दे आते हैं। तो इस तरह से काम भी किया है। और बाकी लोगों को मैंने कहा जब लॉकडाउन खुलेगा तभी डिलीवरी। तो सर एसेंशियल गुड में नहीं आता है, अभी तो एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी अलाउड है। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब जब यहाँ चलना है, इस शोरूम को चलाना है, लाइट, पंखे, एसी, रेंट, खाना पीना, पगार सब लाएंगे कहाँ से? हम भी कितने साल तक चलेंगे? 1 साल तो पूरा ऐसा चल दिए। अब आदमी कितना भूखेगा? कल हमारी भी वही हालत होगी, हमको भी गांव जाना पड़ेगा। यही हालत होगी जो बेचारे इस समय बंगाली कारीगर 3-3.5 लाख कारीगर है जवेरी बाजार में, सबसे एशिया का सबसे बड़ा हब है, और पूरा काम दुनिया का यहाँ हो रहा है। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब आप डिलीवरी करवाएं। नहीं, वो जैन साहब आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। वो आर्थिक दिक्कतें तो हो ही रही हैं, लेकिन जो नियम कानून है उसको फॉलो करना चाहिए निश्चित तौर पे। और जब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उसके बाद आप डिलीवरी करवा दें। लेकिन ठीक है, ये आपने, चलिए वो अलग मुद्दा है। लेकिन आपने ये कहा कि ये ऑनलाइन में लोग ले रहे हैं, अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब नया प्लेटफॉर्म तो ज्वेलर को तैयार करना ही पड़ेगा ऑनलाइन का, क्योंकि अब नया मार्केट बदल रहा है। कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो इस मार्केट में भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका, तरुण जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड अक्षय तृतीया के दिन कैसे खरीद सकते हैं।